एक बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं, गलती हो जाए कोई बात नहीं, होती रही है और होती रहेगी, और कोई भी ऐसा कह ही नहीं सकता कि अब मुझसे गलती नहीं होगी। ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं कह सकता है। कभी भी हो जाएगी गलती, हो सकती है, पर ध्यान रखना कि गलत सही ना लगने लगे। गलत करते करते हम वहां ना पहुंच जाएं कि हमको गलत सही लगने लगे। गलत सही लगने लगा माने गलत स्वभाव बन गया। और किसी भी चीज से मुक्त हो जाना संभव है, अपने स्वभाव से मुक्त होना संभव नहीं है। देखो ठाकुर जी की ओर देखो, अपने स्वभाव से ही तो विवश है ना वो। कैसा भी पापी दुरात्मा कैसा भी आए, करुण होकर वो एक बार पुकारे, उनका स्वभाव है, विगलित हो जाते हैं, वो कृपा करने को आतुर हो जाते हैं, तत्पर तो है ही कृपा करने को। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। स्वभाव ही तो है उनका कि वो पात्र अपात्र का विचार ही नहीं करते, बरसा देते हैं अपनी कृपा का जल। किसी भी चीज से मुक्त हो जाना संभव है, ध्यान रखना, पर अपने स्वभाव से मुक्त होना संभव नहीं है। पहले भी शायद कभी एक उदाहरण दिया था मैंने आपको कि लहसुन की फली को गुलाब के इत्र में आप डुबो दो, वो ऊपर ऊपर से गुलाब की खुशबू तो ले लेगी, लेकिन अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ेगी। वो दुर्गंध तो उसमें है। तो ध्यान रखना कि अनुचित करते करते हम वहां ना पहुंच जाएं कि हमको अनुचित सही लगने लगे, हमको गलत ही ठीक लगने लगे, गलत हमारा स्वभाव ना बन जाए। कल भी आपको मैंने कहा था कि इस भ्रम में न रहना कि साथ कुछ नहीं आया कुछ नहीं जाएगा। नहीं, आपका मन साथ आया है, आपका स्वभाव आपके साथ आया है और वो साथ जाएगा। एक ही माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाली संतान, एक बालक बिल्कुल शांत होता है, एक महाक्रोधी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीव अपना प्रारब्ध, अपना संस्कार अपने साथ लाया है, पीछे से लाया है और आगे तक जाएगा। और ये कब तक चलता है, ये व्यापार कब तक चलता है? जब तक जीव को भगवत चरणारविंद रूपी परम विश्राम नहीं मिल जाता, तब तक ये सब चलता है, तब तक इससे मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति किससे कहते हैं? किसे कहते हैं मुक्ति? क्या है मुक्त होना? ये जो अनुचित अवांछित हमारे साथ लग गया है, लिपट गया है, चिपक गया है, इसी से मुक्त होना ही तो मुक्ति है। मुक्त हो जाने के बाद जीव को अनुभव होता है मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। इसलिए जहां आरंभ में मैंने आपको कहा कि हमको उपासना के संस्कार से सुसंस्कृत होने की आवश्यकता है।